10 लाख का एसबीआई पर्सनल लोन अगर दो व्यक्ति सेम रेट पे उठाता है तो एक को इतना भरना पड़ता है और दूसरे को इतना। ऐसा क्यों? क्या हम कम से कम इंटरेस्ट पे एसबीआई पर्सनल लोन ले सकते हैं? देखो, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एसबीआई पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एसबीआई पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो तो एलिजिबल कैसे हो सकते हो, डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। फिर ईएमआई कैलकुलेटर से अलग अलग अमाउंट के जरिए ईएमआई अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कि एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले आप ये डिसाइड करो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यानी कि एसबीआई से आपको किस कैटेगरी का पर्सनल लोन चाहिए। क्या आपको एसबीआई क्विक पर्सनल लोन चाहिए, या फिर आपको एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट चाहिए, या एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी चाहिए, या फिर एसबीआई से पेंशन लोन चाहिए, या फिर एसबीआई से प्री अप्रूव्ड होना है पर्सनल लोन के लिए। आप ये डिसाइड करो ना कि आपको किस कैटेगरी का पर्सनल लोन चाहिए। तो आपको पता है, क्योंकि एसबीआई के अंदर ना हर इंप्लॉइज के लिए अलग अलग कैटेगरी का लोन रखा गया है। अब जैसे कि मान लिया जाए आप एक वैसे इंप्लॉय हो जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई से मेंटेन नहीं होता हो, सपोज किया जाए, ठीक है, आप एक वैसे इंप्लॉय हो जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई ना होकर के किसी अदर बैंक में है, तो फिर आपको ये लोन मिलेगा एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। देखो, ये सारा कैटेगरी है, आप यहां देख सकते हो। एक्सप्रेस फ्लेक्सी है, एसबीआई पेंशन लोन है, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये तो अलग ही बात है। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन है, एसबीआई एक्सप्रेस एलीट है, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट है, ये सारा कैटेगरी रखा गया है। तो सपोज किया जाए कि आपका सैलरी अकाउंट यहां मेंटेन नहीं होता है एसबीआई में, तो फिर आपको ये एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के कैटेगरी का लोन मिलेगा। देखो, लोन तो आपको लगभग 20 लाख तक का मिल जाएगा आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, आपका इनकम और सिविल को देखते हुए। लेकिन जब लोन आपको मिलेगा ना, तो फिर आपको इन बातों का ध्यान जरूर देना होगा, यानी कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसे आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम एज 58 ईयर्स तक ही होना चाहिए। उतने समय में आपको लोन मिलेगा। उसके बाद अगले 2 सालों तक यानी रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। आप एक सैलरीड पर्सन तो होने ही चाहिए। आप किसी भी सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, क्वासी गवर्नमेंट के, पीएसयू के, कॉर्पोरेट्स के, किसी भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के भी एम्प्लॉय हो सकते हो, ठीक है जी। उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका मिनिमम सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस, आपका यानी पिछले 1 साल से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम जॉब में, ठीक है। आप सेम जॉब कर रहे हो पिछले 1 साल से, आपका सैलरी अकाउंट किसी भी अदर बैंक से मेंटेन होता है, तो फिर आपको एसबीआई क्विक पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन उस सैलरी अकाउंट में नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा होना ही चाहिए। कम से कम नेट मंथली इनकम 15,000 होगा ना, टोटली क्रेडिट होता ही नहीं कि 15,000 के बाद भी कटता है, नहीं, नेट मंथली इनकम 15,000 या उससे ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए, तब ये लोन आपको मिलेगा जरूर, ओके। और इसके साथ साथ आपको अपने क्रेडिट हिस्ट्री पे भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले आपने कई सारे लोन्स को या क्रेडिट कार्ड्स का ईएमआई जो होता है या फिर जो पेमेंट्स होता है उसे आपने बाउंस किया हो, तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री पे भी ध्यान देना होगा। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री इन सभी कंडीशंस के साथ साथ बेहतर रहता है, तो फिर आपको कौन सा लोन मिलेगा? एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ठीक है, आप सैलरीड पर्सन हो, लेकिन वैसे सैलरीड पर्सन जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है, उन्हें एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के कैटेगरी में रखा गया है और उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अमाउंट मिलेगा। फिर इसके फीचर्स को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यही अगर सपोज किया जाए कि आपका सैलरी अकाउंट इसी बैंक में होता, ठीक है, एसबीआई से ही मेंटेन होता आपका सैलरी अकाउंट, तो फिर आपको कौन सा लोन मिलता आपको पता है? एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट आपको मिलता भाई। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट देखो, मिलने का तो यहां मैक्सिमम आपको 30 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा, जिसपे कि आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। लगभग 5 लाख रुपए तक ना ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है इसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ आपको इन बातों का ध्यान देना होगा। अगर आप एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन लेने आते हो, अगर आप सैलरीड इंप्लॉय हो और आपका सैलरीड अकाउंट इसी बैंक में है, एसबीआई में है, तो फिर आपको इन बातों का भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आपका मिनिमम एज मैंने आपको बताया, लगभग सेम कंडीशंस है। मिनिमम एज जो है
फिर 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 58 ईयर्स तक होना चाहिए। नेट मंथली इनकम 15,000 ही होना चाहिए। आपका सैलरी अकाउंट इसी बैंक में होना चाहिए। आप सेंट्रल के, स्टेट के, क्वासी गवर्नमेंट या पीएसयू या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के एम्प्लॉय हो सकते हो, प्राइवेट किसी भी कॉलेज के एम्प्लॉय हो सकते हो, लेकिन हाँ एक रेपुटेटेड स्कूल कॉलेज के एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है, तब ये लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन अंतर इतना है ना, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन में और एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट में, दोनों में अंतर फासला यही है कि वहां आपको 20 लाख तक का ही लोन मिल रहा था और यहां आपको मैक्सिमम 30 लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और फासला यही है, एक और अंतर यह है कि उसमें यानी एसबीआई क्विक पर्सनल लोन में आपको क्यों वो एसबीआई क्विक पर्सनल लोन मिल रहा था, क्योंकि आपका सैलरी अकाउंट वहां नहीं था, एसबीआई में नहीं था। लेकिन एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के जब लोन लेने आओगे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का, तो फिर आपका जो सैलरी अकाउंट है ना एसबीआई के अंदर ही होना चाहिए, तब ये लोन आपको मिलेगा। इसमें एक सबसे अच्छी बात पता है आपको, यहां ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट से कहने का मतलब ये हुआ ना कि मान लिया जाए आपने 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई किया, आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल गया, ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा ना कि अगर आपको जरूरत हो मात्र 2 लाख रुपए का, ठीक है, तो आप 2 लाख रुपए निकाल लेते हो और 3 लाख रुपए उसमें रहने देते हो। आपको पता होना चाहिए कि उसमें रखे हुए 3 लाख के अमाउंट पर पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किए जाएंगे। आपने जो 2 लाख निकाले हैं सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और बाकी के 3 लाख जब आप यूज करोगे तभी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये होता है ओवरड्राफ्ट का मतलब। अगर आपका इसमें अकाउंट रहता है तो ये फैसिलिटी आपको जरूर मिलती है, ठीक है भाई। अगर मान लिया जाए आपको, ठीक है, पेंशन लोन लेना हो, सपोज करो आपको पेंशन लोन लेना हो, तो फिर देखो इसके साथ साथ ना आपको इन सारे कंडीशंस का ध्यान देना होगा। आपका एज क्या होना चाहिए, या फिर अगर कोई फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके फैमिली जो जॉब में थे वो कर चुके हैं, उनके फैमिली अगर पेंशन उठाते हैं तो उन्हें भी यहां से पेंशन लोन मिल सकता है। उसके लिए आपको इन सारे कंडीशंस का ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है। उनका एज क्या होना चाहिए, उन्हें किस तरह से किन किन कंडीशंस के हिसाब से उन्हें लोन मिलेगा, ये सारा देखो आप स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर नहीं है तो आप स्क्रीन पॉज कर लो, आप यहां से देख लो, पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। मेनली हम लोग बात करते हैं अब इसके फीचर्स की, ठीक है। अब हम लोग पहले देखते हैं एसबीआई क्विक पर्सनल लोन पे क्या क्या फीचर्स मिल रहा है। क्विक पर्सनल लोन मतलब आपका सैलरी अकाउंट इसमें नहीं होगा तब ये लोन आपको मिलेगा। इसके फीचर्स क्या क्या है कि मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन अमाउंट मिलेगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.15% का स्टार्टिंग रखा गया है एसबीआई पर्सनल लोन का। एसबीआई पर्सनल लोन का 11.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है, जो कि लो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई। हालांकि देखो स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, एसबीआई भी नहीं देगी। इसका एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रख सकते हो 13.5% या 13% के लगभग आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, डिफेंस पर्सन हो, तो फिर प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। इन सारे फैसिलिटीज का भी अवेल आप कर सकते हो, जिसपे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या देखने को मिलेगा। अब जैसे भैया प्रोसेसिंग फी आपको मैक्सिमम, हालांकि लो ही प्रोसेसिंग फीस है, कहीं कहीं लोन में आप देखोगे ना 3-4% तक का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन एसबीआई कहता है कि कोई भी व्यक्ति आओ, आप हमें 1.5% तक का प्रोसेसिंग फीस दे देना, अपने लोन अमाउंट को देखते हुए हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस आपको 1.5% तक का देना होगा। इसके अलावा पेनाल्टीज आपको देना होगा। अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो तो फिर आपको 2% पर मंथ का पेनाल्टीज आपको देना होगा। जब जब आप डिफॉल्ट करोगे उस हिसाब से 2% के हिसाब से आपको पेनाल्टीज देना होगा। अगर आप प्री पेमेंट करने जाते हो, मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसे हो जाते हैं, आप पेमेंट करने जाते हो प्री पेमेंट, तो फिर 3% का चार्ज आपको देना होगा। आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसके अलावा बैंक कहता है, मतलब एसबीआई का कहना है कि अगर आप लोन ले लेते हो, ठीक है, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन लेते हो, तो इस कंडीशन से, इस हिसाब से हम आपको 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 72 महीनों का समय देंगे। अगर आपको चुकाने का मन हो तो आप इससे कम समय में भी चुका सकते हो, यानी 72 महीने से कम समय में भी, लेकिन ये आपको ही चुनना होगा। लेकिन हम मैक्सिमम आपको 72 महीनों का समय देंगे। इस बीच आपको पेमेंट कर देना है जितना भी लोन अमाउंट आपने लिया है, और प्लस जो उसका इंटरेस्ट होता है वो सारा मिला करके, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी एसबीआई क्विक पर्सनल लोन में, उसे आप लोग यहां देख सकते हो। ये फीचर्स और कंडीशंस था किसका, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का, जिसमें कि सैलरी अकाउंट आपका इस बैंक में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट इसी बैंक में रहता है तो फिर हल्का सा का डिफरेंस है, लगभग फीचर्स सही है, लगभग कंडीशंस वही मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा वो आप लोग समझो। आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा यहां 30 लाख तक का, वहां 20 लाख तक का ही मिल रहा था। यहां
मैक्सिमम लोन मिलेगा 30 लाख तक का। इसके अलावा लगभग फीचर्स आपको वही मिलेगा, बस एक फीचर्स और बढ़ता है कि यहाँ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है 5 लाख रुपए तक का, जिसपे कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे। इसके अलावा पेनाल्टी चार्ज जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आते हैं हम लोग, पेनाल्टी चार्ज भी आपसे वही लिया जाएगा, प्री पेमेंट चार्ज भी आपसे वही लिया जाएगा, और आपने डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत थी आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या देना होगा, वो आप लोग को वहां देना होगा। देखो हालांकि एक चीज यहाँ डॉक्यूमेंट्स में और डिफरेंस पड़ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम लिया जाएगा आपसे, क्योंकि आप उसके पहले से कस्टमर्स हो तो डॉक्यूमेंट्स ज्यादा आपको नहीं देना होगा। ठीक है, अगर रीपेमेंट की बात करें तो यहां भी आप देख सकते हो 6 महीने से लेकर 72 महीनों का समय मिलेगा, इस बीच आप कभी भी रीपेमेंट कर सकते हो। ये इसका फीचर्स था, एलिजिबिलिटी था, टर्म्स एंड कंडीशंस था एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का और एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का। मतलब कि 21 ईयर्स से लेकर के 58 ईयर्स तक के लोग अगर लोन लेना चाहते हैं एसबीआई से तो ये सारा फीचर्स, कंडीशंस, चार्जेस ये सारा आपने देख लिया। अब अगर मान लिया जाए, सपोज किया जाए कि कोई व्यक्ति प्री अप्रूव पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें योनो ऐप पे जाना होगा। योनो ऐप से आप वहां से प्री अप्रूव पर्सनल लोन बस 2 मिनट के अंदर अंदर आप चेक कर सकते हो, जिसका फीचर्स आपको ये मिल जाएगा एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का। देखो अगर अपना एलिजिबिलिटी जानना हो ना एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए, तो फिर आप इस पे एसएमएस कर सकते हो। स्क्रीन पे ये जो मैंने ये जो ब्लू कर रखा है ना, यहां देखो आप इस पे एसएमएस कर सकते हो। ठीक है, इस पे आप एसएमएस कर सकते हो और ये इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसके अलावा आप वहां से डायरेक्टली योनो ऐप के अंदर जा करके रजिस्टर्ड कर करके लॉगिन करके आप वहां से वहां भी चेक कर सकते हो कि आप प्री अप्रूव्ड हो या फिर नहीं हो। ठीक है, आप यहां से एक चीज और देखो कि अगर आपको मान लिया जाए चाहिए एसबीआई का कौन सा लोन चाहिए, एसबीआई एक्सप्रेस एलीट चाहिए, जिसके लिए क्या होना पड़ता है, आपका मंथली इनकम कम से कम 1 लाख का होगा ना, तो फिर आपको एसबीआई एक्सप्रेस एलीट के कैटेगरी में रखा जाएगा और वहां उस कैटेगरी का लोन आपको मिलेगा, जिसका फीचर्स आप यहां देख सकते हो। जिसका फीचर्स ये है, आपको मैक्सिमम 35 लाख तक का लोन मिल जाएगा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके अलावा आपको यहां ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी सारा चार्जेस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, उसके लिए कोई बदलाव नहीं रखा गया। हालांकि आपका अगर इनकम हो जाता है ना, आप नेक्स्ट लेवल के इनकम में चले जाते हो तो फिर आपको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इससे कम मतलब 50,000 या उससे ज्यादा कमाते हो, यानी कि अगर आपका इनकम 50,000 या उससे ज्यादा है, 1 लाख से कम और 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आपको एसबीआई एक्सप्रेस फ्लेक्सी के कैटेगरी में रखा जाएगा और फिर आपको एसबीआई इस कैटेगरी का लोन मिलेगा, जिसपे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी 25 लाख तक का मिलता है। 25 लाख तक के अमाउंट को जब तक आप यूज नहीं करोगे लोन पास करवाने के बाद भी, तब तक आप पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। जब जब आप यूज करोगे फिर उसमें क्रेडिट करते जाओगे ना, तो फिर उतने कम दिनों का ही समय मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए मेरे घर में भी 10 लाख का ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट में यही होता है ना कि मान लिया जाए आज अपने अगर लोन अमाउंट निकाला 2 लाख निकाला, अगर 25 लाख का आपने ले लिया ना और 2 लाख आपने अमाउंट निकाला, तो उसी 2 लाख पे इंटरेस्ट चलता चला जाएगा। अगर मान लिया जाए 5 दिन के बाद आपने 2 लाख उसमें भर दिए, ठीक है, तो फिर 5 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा, बाकी के दिनों पर बाकी के अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगा जाएगा। ये ओवरड्राफ्ट का बहुत अच्छा फैसिलिटी होता है भाई बैंकों की तरफ से। इसके अलावा आप किस कैटेगरी में आते हो, अगर मान लीजिए आप डिफेंस पर्सन हो तो फिर आपको रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट दिया जाएगा। इसी तरह से आप किस कैटेगरी में आते हो, अगर आप चाहो तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो। देखो एसबीआई क्विक पर्सनल लोन हमें अप्लाई कैसे करना है। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली एसबीआई की साइट पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां मिल जाएगा एसबीआई का, यहां अप्लाई नाउ का यहां ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। आप यहां अप्लाई कैसे करोगे, देखो यहां हमें क्या करना है ना, इन फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसे फिलअप करना होगा भाई, यहां अप्लाई नाउ को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो यहां फुल नेम सबसे पहले एंटर करना है इस पेज में, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड भरना है, ये जो यहां दिख रहा है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां फिल करके बॉक्स को टिक करते हुए प्रोसीड को क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में पासवर्ड सेट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें कि शुरू का जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, उसके बाद का नॉर्मल भी चलेगा। फिर उसके बाद एक सिंबल होना चाहिए, फिर उसके बाद
एक नंबर होना चाहिए। इस तरह का जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो दोनों कॉलम में फिल कर लेना है एक एक करके, ठीक है, और प्रोसीड को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। हमने तो अभी नहीं किया प्रोफाइल क्रिएट, लेकिन आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद लोन सेक्शन में आना होगा। अब यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां बिजनेस लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, होम लोन भी है, ऐसा कई प्रकार का लोन आप देख पा रहे होंगे। इसमें से हम लोगों को किस पे क्लिक करना है? पर्सनल लोन को। फिर अपना नाम और पैन नंबर एंटर करके प्रोसीड को क्लिक करना है। उसके बाद इस कंडीशन को यस करते हुए प्रोसीड करना है। उसके बाद सभी लोगों के सामने 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला इनकम टैक्स डिटेल का, यहां आप अच्छे से इनकम टैक्स डिटेल फिल कर सकते हो। दूसरा बैंक का स्टेटमेंट का, आपको अच्छे से बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और जो भी डिटेल उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, इसमें जब क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन दिखेगा। ये चारों ऑप्शन, जो पहला बेसिक डिटेल है, इस तरह का जो भी ऑप्शन है ना, ये सारे डिटेल को अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद करीब 1 से 2 स्टेप के अंदर अंदर आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा और इंस्टेंटली लोन अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब अगर आप लोग चाहो कि एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट हमें अप्लाई करना है, तो फिर एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट अप्लाई करने के लिए भी आपको यहां आना होगा। एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट के कैटेगरी में आना होगा। मोर इन्फॉर्मेशन में जाना है, ऐसे भी वहां भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन था। यहाँ देखो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ फॉर्म फिलिंग पेज पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ से मेनली आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। 3 स्टेप में आपका लोन अप्लाई हो जाएगा और फिर वर्किंग डेज के अंदर अंदर लोन आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहले आपका लोन पर्पस क्या है, आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो, आप क्या लोन, कौन सा लोन लेना चाह रहे हो वो फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां से आपका रिलेशनशिप है बैंक के साथ, चूंकि आपका एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट आप लेने आए हो तो आपका तो रिलेशन है ही, आपका सैलरी अकाउंट है, तो फिर आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक ही रहेगा पहले से। उसके बाद ये जो कॉलम है ना, ये तो पहले से फिल है। यहां देखो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है, ठीक है, और फिर यहां अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर देना है और फिर आपको सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद सेकेंड स्टेप जो आएगा ना, ये जो सेकेंड स्टेप आएगा उसमें लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। लोन का ऑफर जब आपको दिखाया जाए, आपका चूंकि अकाउंट आपको वो आपके अकाउंट पे वेरीफाई करेंगे, आपके सिविल पे एक हिट मारेंगे और फिर जो लोन ऑफर दिखाया जाएगा कि आप इतने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, आप वहां चाहो तो वहां कम अमाउंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफर दिखाया जाएगा, आपको वहां सेलेक्ट करना होगा, आपको अपना टेन्यूर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके अकाउंट में अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात रही कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन कैसे ले सकते हैं। अगर हम लेना चाहें कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, देखो उसके लिए अगर आपका अकाउंट है एसबीआई में तो 2 तरीके से आप कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हो। एक तो सबसे पहले आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए जाना होगा। प्री अप्रूव पर्सनल लोन में ना मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे चार्ज किया जाएगा बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के। यहां भी आपसे कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा, यहां आपका अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे, फिर ये लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप प्री अप्रूव पर्सनल लोन लेते हो ना, वो बैंक पहले ही आपको अप्रूव करती है कि भैया इस बंदे को लोन दे दो, ये हमारा कंटिन्यू कस्टमर है, इस बंदे को लोन दे दो। प्री अप्रूव पर्सनल लोन पे जाते हो तो कम से कम जो एसबीआई का मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम रेट होगा ना, उस पे लोन आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि आपको ऑफलाइन ब्रांच जाकर विजिट करना होगा और ब्रांच जाकर लोन अप्लाई करना होगा। अगर आपका रिलेशन अच्छा रहता है बैंक के साथ तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग भी कम चार्ज किया जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो। और मतलब इस तरह का बेनिफिट मिलता है अगर आप बैंक जाकर के लोन अप्लाई करते हो तब, और दूसरा प्री अप्रूव पर्सनल लोन अप्लाई करते हो तब। ये कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चाहो तो आप इन दोनों तरीके से ले सकते हो। अब हम लोग 2-4 छोटे छोटे एग्जांपल से एसबीआई पर्सनल लोन के ईएमआई अमाउंट को समझते हैं कि अगर हम लोन लेते हैं तो हमारा मंथली ईएमआई क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया जाए, आप यहां से देख सकते हो कि आप यहां से लोन लेना चाहो, सपोज किया जाए आप यहां से 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो एसबीआई से, 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर तो आप एलिजिबल भी होते हो, 2 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं 13.5। चूंकि स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, आप यहां से एक चीज अच्छे से समझ सकते हो, तो हम यहां से रख देंगे 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके जी, 13.5% का। अगर
टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर हम कितना रख देते हैं, 2 साल का। 2 लाख का लोन, 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल का टेन्यूर। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, चूंकि हमने 2 लाख का लोन उठाया है, प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख रुपए, और हमारा मंथली ईएमआई क्या होगा, मंथली ईएमआई होगा 9,555 रुपए, जो कि 24 महीनों तक, अगले 24 महीनों तक हमें भरते रहना है। ठीक है, 13.5% के हिसाब से हमारा टोटल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, 29,330 रुपए, यानी 2 लाख का मैंने लोन लिया और हमें टोटल 2,29,330 रुपए बैंक में जमा करना होगा। अगर 2 लाख ना लिख करके हम यहां लिख देते हैं बस 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख का अमाउंट हम 13.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं। कितने साल के लिए, अगर हम लेते हैं 3 साल के लिए, जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां से 72 महीने तक हम यहां से लोन ले सकते हैं, 72 महीने के लिए मैक्सिमम, तो हम वहां पर भी जाएंगे, 72 महीनों तक भी जाएंगे। ठीक है जी, हमें एक्स्ट्रा टोटल देखो, मैंने 3 लाख का लोन अमाउंट अप्लाई किया, ठीक है, लोन लिया 3 लाख का लोन अमाउंट, अगर एसबीआई से लेते हैं तो फिर हमें 3 लाख के बजाय 3,66,500 रुपए बैंक में जमा करना होगा। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति देखो, यहां से मैं 10 लाख का एग्जांपल, देखो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का यहां से लोन लेता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यही रहने देते हैं, आप यहां अच्छे से समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यही रहने देंगे, सेम रहने देंगे मैक्सिमम। यहां से देखो, अगर कोई व्यक्ति 60 महीने के लिए लोन लेता है 10 लाख रुपए का, तो उसका हर महीने का ईएमआई कितना होगा, 23,010 रुपए, यानी 23,000 के लगभग उसका मंथली ईएमआई होगा, और उसे 10 लाख के बजाय 13,80,000 रुपए फिल करना होगा, आप यहां से देख सकते हो। लेकिन वही व्यक्ति अगर 5 साल के बजाय 6 साल यानी 72 महीने के लिए मैक्सिमम लोन लेता है एसबीआई से 10 लाख का, 13.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रहने देंगे। हो सके इससे ज्यादा भी आपके ऊपर चार्ज किया जा सकता है आपके इनकम और सिविल के अनुसार, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप यहां देख सकते हो। आप देखो, 5 साल मैंने किया था ना, 5 साल के टेन्यूर जब मैंने चुना था तो 13,80,000 रुपए भरना पड़ रहा था, लेकिन वहीं जब 6 साल का टेन्यूर हम चुनते हैं तो हमें 14,60,000 रुपए भरना पड़ता है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। तो हमें इतना क्यों भरना पड़ा, क्योंकि भैया हमने टेन्यूर ज्यादा चुन लिया। देखो, जितना आपका कैपेसिटी होना जल्द से जल्द लोन चुकाने का, अपने माथे से टेंशन हटा करके रखो भाई, जल्द से जल्द लोन चुकाने का अगर क्षमता हो तो आप टेन्यूर कम चुनना। उसमें क्या होगा ना कि आपका देखो अमाउंट बचेगा, आप यहां देख सकते हो, मैंने 5 साल के लिए चुना था। अगर 10 लाख का लोन अमाउंट कोई 5 साल के लिए लेता है तो उसे 13,80,000 रुपए भरना पड़ेगा, यानी 3,80,500 रुपए के लगभग एक्स्ट्रा उसे भरना पड़ेगा। और वही 6 साल के लिए लेता है तो उसे 4,64,000 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। आप यहां देख सकते हो, ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, छोड़ो 10 लाख तो छोड़ो, आप यहां से बस 5 लाख ही रख कर देखो ना, 5 लाख देखो। ठीक है, कोई व्यक्ति 6 साल के लिए लेता है तो उसे 2,32,000 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख का अमाउंट 5 साल के लिए लेता है तो उसे 1,90,000 ही एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। अगर उसके पास मान लीजिए क्षमता हो कि और कम टेन्यूर चुने तो आप देखो 4 साल में 1 लाख, उसे 1,50,000 ही भरना पड़ेगा। आप यहां देख सकते हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई व्यक्ति अगर सेम रेट पे लेता है ना तो किसी को इतना ज्यादा भरना पड़ता है और किसी को कम क्यों भरना पड़ता है, क्यों वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका करके वहां से निकल जाता है। आप यहां अच्छे से समझ सकते हो। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, पूरा डिटेल मैंने आपको बताया एसबीआई के पर्सनल लोन कैटेगरी का। आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो उस कैटेगरी का लोन लेना चाहो तो उस कैटेगरी का लोन ले सकते हो। ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए आपको एक्सप्रेस फ्लेक्सी के अंदर आते हो, यानी 50,000 से ज्यादा आपका इनकम है मंथली, तो आप एक्सप्रेस फ्लेक्सी लोन आपको मिलेगा। आप पेंशन लोन लेना चाहते हो, 60 साल से ज्यादा हो तो आपको पेंशन लोन मिलेगा। आप एक्सप्रेस क्रेडिट लोन लेना चाहते हो, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लेना चाहते हो, जो कि बहुत ही आसान है, 2 से 3 क्लिक में, 4 क्लिक के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप डिफेंस पर्सन हो तो रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट आपको मिलेगा। क्विक पर्सनल लोन लेना चाहते हो, आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो फिर क्विक पर्सनल लोन मिलेगा। एक्सप्रेस एलीट कब मिलेगा, जब आपका मंथली इनकम 1 लाख से प्लस होगा तब आपको एक्सप्रेस एलीट मिलेगा। इस तरह से कई सारे पर्सनल लोन का कैटेगरी है, इसमें सभी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ कुछ अलग अलग फीचर्स है। सारे का डिटेल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका मन हो कि एसबीआई के अंदर किस कैटेगरी का पर्सनल लोन लेना है तो उस कैटेगरी का लोन आप ले सकते हो। अप्लाई करने का डिटेल भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो एसबीआई पर्सनल लोन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।